हाँ स्टार्ट करो। सबसे पहले प्रोसेस होती है हमें क्लाइंट का एफबीएम का फेसबुक कैसे स्टार्ट करना है। हाँ जैसे कि कोई क्लाइंट आता है मेरे पास, उसको रिक्वायरमेंट है व्हाट्सएप की। तो हाँ। हमें सबसे पहले चेक करना है सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये होती है कि हमें उसका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक अकाउंट हो गया, उसके बाद हमें एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है मेटा बिजनेस सूट पे। फिर यहाँ से गेट स्टार्टेड। अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो डायरेक्ट ओपन कर देगा, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होगा तो वो क्रिएट करने का ऑप्शन देगा हमें क्रिएट करने के लिए। थोड़ा स्लो और चल, क्रिएट कैसे करना है थोड़ा वो स्लो में मैं। चलेगा। अरे थोड़ा स्लो रखो ना। ओके। हाँ, एक बार फिर से आना ओके सर। ये स्टेप पे फिर से आना। और ओके। हाँ। मेटा बिजनेस सूट पे आ गए हम। फिर यहाँ से गेट स्टार्टेड। अगर ये कोई हमारा फर्स्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट फर्स्ट बिजनेस टाइम। पोर्टफोलियो होगा। अभी सपोज जैसे फर्स्ट टाइम कोई यूजर है, उसके फेसबुक अकाउंट से उसका एक्सेस लेना पड़ेगा हमें, कैसे उसको करना है? ओके। सबसे पहले अगर उसका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है तो हमें यहाँ से हाँ। क्रिएट करना होगा। यहाँ पे उसका नेम डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल, हम्म, और क्रिएट कर देना है। ठीक है। और फिर हम एक्सेस पे आते हैं। एक मिनट। यहाँ से इनवाइट पीपल में जाना है। इनवाइट पीपल, ओके। सबसे पहले पीपल में जाना है। पीपल में से इनवाइट पीपल। यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, हमें एंटर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम एंटर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हमें फुल कंट्रोल दे देना है एवरीथिंग। नेक्स्ट। अगर इसमें से मुझे कोई असेट्स ऐड करने होंगे तो, बट हमें कोई रिक्वायर नहीं होती है तो हम जस्ट सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। और जैसे सेंड इनविटेशन करेंगे हमें एक मेल आ जाएगा। ये हमें आएगा ना? मैं आपको, हाँ, ठीक है, हाँ। जो मेल में हमने किया होगा ना उस पर आएगा। ओके। ये मेल आईडी जो हमने वहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएट करने के टाइम पे यूज किया था। यस। अब इसमें मुझे पहला वेरीफाई अकाउंट कराना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मेल जाएगा। और जैसे हमारे पास एक्सेस हो जाता है तो हमारे पास सेम जो यहाँ पे शो हो रहा है ना, वैसे के वैसे हमें शो होगा। उसके बाद हमें बिजनेस इन्फो में जाना होता है। यहाँ पे हमें सारी प्रोसेस करनी होती है। उनका जो भी डॉक्यूमेंट होगा ना, वो डॉक्यूमेंट में से हमें उसका नेम एंटर करना होगा। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट। ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद ये वेरीफाइड अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे शो करेगा नहीं। आपको कोई अनवेरीफाइड अकाउंट ले देता
जैसे कि अनवेरिफाइड अकाउंट है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना है। यहाँ पे उसकी बिजनेस नेम एंटर करना है, कंट्री ऑपरेशंस, यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे स्टेट एंटर करना है, यहाँ पे कोड, बिजनेस फोन नंबर, वेबसाइट और उसकी टैक्स आईडी। ये बिजनेस फोन नंबर में व्हाट्सएप का जो ऐड करना वो होगा या दूसरा नॉर्मल कोई भी डाल सकते हैं? और नहीं सर, उसका बिजनेस का फोन नंबर, ये बिजनेस वेरिफिकेशन में जो ओटीपी आएगी ना, उसके रिगार्डिंग है। यही नंबर एक्टिवेट होगा व्हाट्सएप पे? नो सर, वो दूसरा यहाँ पे जो होगा? आपके बिजनेस, जैसे कि आपका ये आईएमएस बिजनेस था, आईएमएस बिजनेस का कोई कंपनी का नंबर होगा ना, हाँ, जिससे हम बिजनेस वेरीफाई कर सके, अच्छा अच्छा। तो उसका रिगार्डिंग है। Just a minute. तो मतलब जस्ट बिजनेस डिटेल यहाँ पे आएगा वेरीफाई करने के लिए? हाँ क्या सर? ठीक है, नेक्स्ट। हेलो। हाँ। और ये सारी डिटेल्स हम फिल करेंगे, उसके बाद हमें बिजनेस वेरीफाई करना होता है। मोस्ट केसेस में यहाँ पे ना इनएलिजिबल आएगा, और हमें उसको एलिजिबल करने के लिए प्रिंट शो हो रही है आपको सर? हाँ। इनएलिजिबल आता है ना, तो उसको एलिजिबल करने के लिए हमें बाबा के 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है। ये वहां पे कंप्लीट होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद ऑनबोर्डिंग करना है, उसके पहले करना है? वेरीफाई करने के बाद ही ऑनबोर्डिंग करना है, बट हमें जो पहले ना यहाँ पे इनएलिजिबल आता है बिजनेस हमारा, हाँ, इनिशियली उसको एलिजिबल, ये स्टार्ट वेरिफिकेशन लाने के लिए हमें ये प्रोसेस करनी होती है। ओके। तो उसमें जो भी हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, जो अनवेरिफाइड है, हम्म, जैसे कि ये था, हम्म, तो उसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे न्यू न्यू करना है हमें। मैं कोई एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ, और केस में मुझे करना नहीं देगा। यहाँ पे दोनों न्यू सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले नेम चाहिए ना, वो एंटर कर देना है, और यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नेम एंटर करना है, और यहाँ पे बिजनेस जो भी कैटेगरी में हमारा आता हो ना, वो सिलेक्ट करना है। और जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे ना, तो इसका एक वापा अकाउंट क्रिएट हो जाता है मेटा पे। तो जैसे ये 3 स्टेप्स ही हमें फॉलो करने हैं, उसके बाद तुरंत यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना, यहाँ पे आके ये एलिजिबल हो जाएगा। वो 3 स्टेप्स जस्ट एलिजिबल करने के लिए करना होता है। स्टार्ट वेरिफिकेशन, गेट स्टार्टेड, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हमें पूछता है आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है। कॉर्पोरेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, इंस्टीट्यूट। कोई एजुकेशन का होगा तो इंस्टीट्यूट में आएगा, प्राइवेट कंपनी यहाँ पे। और जीएसटी में ये मेंशन भी होता है कि हमारा कौन से टाइप का बिजनेस है। मैं कोई इंस्टीट्यूट क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे मुझे उसका टैक्स आईडी, जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं ना, उसका टैक्स आईडी यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पे उसका बिजनेस नेम,
जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, हम्म, यहाँ पे उसका एड्रेस, यहाँ पे टाउन सिटी, यहाँ पे स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर और वेबसाइट। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें भी सारा डिटेल शेयर किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, और यही सारी प्रोसेस है। ठीक है। अभी सपोज किसी का वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, वो कैसे चेक करने के लिए क्या ऑप्शन है? ये अनवेरिफाइड स्टेटस दिख रहा है। जैसे हम सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रिव्यू में, ओके। और जैसे वेरीफाई होगा ना, तो यहाँ पे शो कर देगा वेरीफाइड। यहाँ पे जाने के लिए जैसे, फेसबुक से, सपोज फेसबुक से डायरेक्ट जाना चाहिए, पहला स्टेप फेसबुक से स्टार्ट करो। ठीक है मैं दिखा देता हूँ। पहले फेसबुक पे जाओ, डायरेक्टली फेसबुक से स्टार्ट करो direct। फेसबुक पे आ गया, गेट स्टार्टेड। नहीं नहीं, यहाँ से जो बिजनेस पोर्टफोलियो रुको हमने, नहीं, रुको रुको रुको। पहले फेसबुक लॉगिन करना, सिर्फ फेसबुक, ओनली फेसबुक। ठीक है, अब यहाँ से पहला स्टेप क्या होगा जाने के लिए? हम फेसबुक में से यहाँ से, एक तो यहाँ से हम जा सकते हैं। एक एड्स मैनेजर में से जा सकते हैं, और दूसरा स्टेप यहाँ से। मैं एक इजी स्टेप बता देता हूँ। डायरेक्ट यहाँ से मेटा बिजनेस सूट, जैसे ये पेज पे आएंगे, यहाँ से गेट स्टार्टेड, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे और आ ये जाएगा। यहाँ पे मैं, यस, यहाँ पे जाके चेक करने के लिए पहले वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, जाना है पेज पर, पेज सेलेक्ट करना है। जो बिजनेस पोर्टफोलियो था ना हमारा, जो हमने क्रिएट किया था, हाँ। वो सिलेक्ट करना है। फिर सेटिंग्स में जाना है, बिजनेस सेटिंग्स। देन यहाँ पे बिजनेस इन्फो, यहाँ हमें पता चल जाएगा स्टेटस क्या है, वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। क्या? अच्छा, ये दो हमने ऐड किए थे पीछे शायद, हैशटैग के और ये समय का, उनका ओके। आपने इसमें एक्सेस लिया हुआ है क्या अपने पास में, आपके पास में, मैं हमारे पास में है? नो सर, वो शायद से आपके पास एक्सेस होगा उसका। अच्छा, हमारे पास में होगा। ठीक है, चलेगा, एक बार मैं चेक करता हूँ। और कोई स्टेप इसमें नहीं है ना? नहीं, जैसे ही ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है, वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट हमें पैनल पे जाके ऑनबोर्डिंग कर देना है। जैसे ये हमने 3 स्टेप्स किए ना, इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा ना,
एक बार मुझे जो नंबर ऐड करना अभी आप होगा। शेयर कर दो, शायद एक आध बार और आपको हम लोग रिकॉर्डिंग पे बात कर लेंगे, क्योंकि ये तो अभी तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर भी अगर कहीं पे कुछ स्टेप होता है तो एक हम्म। दो बार शायद आपको गाइड करना पड़ेगा। वो सब रिकॉर्ड पे ही करो, सो दैट कि बार बार आपको फिर डिस्टर्ब ना करें। यस। यहाँ पे मैं नंबर एंटर करना होगा। जैसे मैं ये नंबर एंटर करता हूँ, अब ये मेरा नंबर ऑलरेडी व्हाट्सएप पे है, हम्म, तो मुझे यहाँ पे शो कर देगा दिस फोन नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन व्हाट्सएप अकाउंट, हम्म, टू यूज दिस नंबर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग अकाउंट, द रिटर्न टू दिस पेज। अगर वो नंबर व्हाट्सएप पे नहीं होगा तो सीधा नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी डालोगे, सबमिट करना है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। दैट्स इट। ठीक है। एंड नंबर ऑनबोर्ड हो जाता है, उसके बाद लाइक हाफ एन आवर में एक्टिव हो जाता है अकाउंट। चलेगा, ठीक है, ओके डन।